सो एक एग्जांपल, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी चाहिए, जी ऑफ टी, जिसमें जी ऑफ टी का दो वैल्यूज दिया है, साइन ऑफ टी माइनस के। यस, जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये एग्जांपल करने से पहले मैं वापस वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग ने 60 फॉर्मूलाज प्रिपेयर किया है या नहीं किया है? यस प्लीज, 60 फॉर्मूलाज प्रिपेयर किया है या नहीं किया है? रोज यही बात, रोज यही बात, रोज यही बात करके एक दिन तो तुझे ऐसा शर्म आएगा कि अरे यार शिट, रोज पूछ रहा है ये। चलो आज तो करता ही हूँ। इट इज लाइक अ वॉर विदाउट वेपन्स। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि डन डन डन। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि हम इसमें मास्टर बने। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सीखा है वही सफिशिएंट है, लेकिन वो भी बच्चे लोग नहीं करते। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल ऑस्टिन सेकंड शिफ्टिंग का है। माइनस आता है ना, तो इसको बोलते हैं सेकंड शिफ्टिंग। ये सेकंड सेकंड शिफ्टिंग का एग्जांपल पेपर में, फाइनल पेपर में लास्ट 10 साल में तो दिखा नहीं है। लास्ट 10 साल में फिर मैंने ये क्यों लिया है, यूनिट टेस्ट में होता है तो बच्चे लोगों को ये थोड़ा अजीब गरीब लगता है। एग्जांपल 2 मिनट का ही है। चालू करता हूँ। जी ऑफ टी का लैप्लास लेना है। तो जी ऑफ टी में पहला मेंबर है साइन टी माइनस के, एंड दूसरा मेंबर है जीरो। जिनको समझ में नहीं आ रहा है अरे क्या चालू है, अरे भैया मैंने जी ऑफ टी का लैप्लास लिया है, उसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। अच्छा, सेकंड शिफ्टिंग कैसा काम करता है एक बार सुनिए। एक्चुअली पॉजिटिवनेस होता क्या है, तो पहला तो तुम लोगों को वो एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा याद रखना चाहिए। एंड फिर रिपीटेटिवली करने का, यहाँ से हम पॉजिटिव बनते। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि नए जनरेशन में लोगों को कुछ जरूरत ही नहीं है, वो लोग सामने वाला क्या बोलता है उसका आधा तो सुनते ही नहीं है। आई ऑब्जर्व मेनी टाइम। तो एटलीस्ट मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुन। मैंने क्या बोला कि टी माइनस कुछ आया, टी माइनस बाकी किधर भी नहीं आएगा, खाली सेकंड शिफ्टिंग में आएगा। टी माइनस आया तो उसको सेकंड शिफ्टिंग बोलते हैं। इसका काम बहुत आसान है। ई रेस टू माइनस एस लिखिए, जो कि फिक्स है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करो, एंड यहाँ पर पेस्ट करो। कट पेस्ट, कितना सिंपल। मैंने क्या बोला, तुम लोग में से अगर लोगों को पूछा कि बताओ मैंने क्या बोला, तो आधी पब्लिक तो बोल ही नहीं पाएगी। क्यों? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो गजनी से भी बेकार परिस्थिति हो गया। ए रेस टू माइनस एस फिक्स है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करो और इधर पेस्ट करो। बस इतना होने के बाद हमारे पास साइन बचता है। इधर ए का वैल्यू 1 है। जरा साइन का लैप्लास बताइए प्लीज। साइन का लैप्लास आता है ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन, एग्जाम्पल इतना ही है। लेकिन वो अलग टाइप का है। टी है, दूसरा 5 है। फाइंड लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। चलो आगे बढ़ते। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल कैसा सॉल्व करना है, जो लोग ने स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड किया है उसके लिए ये थोड़ा इजी जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या रिवीजन नहीं किया है उसके लिए एनीवे वो टफ जाएगा। सो जब भी इंटरवल देते हैं, इंटरवल इंटरवल देते हैं तो हम लैप्लास का फॉर्मूला बुलाते हैं, लैप्लास का मेन फॉर्मूला। सो किसी को याद रहेगा लैप्लास का मेन फॉर्मूला, सब सभी फॉर्मूलाज का पिताजी। इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, लैप्लास का मेन फॉर्मूला। फिर ये जो जीरो टू इन्फिनिटी है, इसको हम ब्रेक करेंगे 0 to 4 एंड 4 to आगे, 0 to 4 एंड 4 से आगे। ठीक है।
ब्रेक करते हैं, 0 to 4 एंड 4 to ऑनवर्ड्स। ये ऐसा ब्रेक क्यों किया? क्वेश्चन को पूछो ना, मुझे क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन में पता चलता है, 0 to 4 एंड 4 to इंफिनिटी। अभी f(t) 0 to 4 के लिए f(t) दिया है t, एंड 4 to इंफिनिटी के लिए f(t) दिया है 5। एक को I1 के नाम से बुलाता हूँ और दूसरे को I2 के नाम से बुलाता हूँ। सब सब समझता है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने के टाइम पे ना आएगा ही नहीं, तो करने का क्या है? वापस लिखो, वापस लिखो, वापस लिखो, कभी तो आएगा। ओके, I1 एंड I2, लेडीज एंड जेंटलमैन, I1 है। I1 को सॉल्व करने का कैसा? तो मैंने फॉर्मूलाज में u इंटू वी के बारे में कभी बोला रहेगा, याद नहीं है, बता देता हूँ। u इंटू वी का एक फॉर्मूला है, अच्छे से समझ लो, क्योंकि फोरियर सीरीज में ना ये लगता है। सो u इंटू वी का फॉर्मूला होता क्या है? तो बहुत आसान है। सुन रहे हो तुम लोग, सब लोग? यस यस यस, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए यस। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? नहीं तो कोई खाना खाने के लिए बैठा रहेगा। क्या नसीब वाले लोग हैं ना, कुछ लोड नहीं है, बस कॉलेज का जो भी उच्चापत है उसमें भी नाराज है तुम लोग। वैसा हमें दूसरा कौन सा काम अच्छा आता है वो तो बताओ। पैसा कमाने का तो है ही नहीं तुझे, कॉलेज में जाने का है। जो दिखता है वो समझता रहेगा तो ठीक है, नहीं समझता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस आना है, असाइनमेंट्स लिखना है, और क्या है। चलिए, तो u इंटू वी में u ऐसा ही रहेगा, u ऐसा ही है, v का इंटीग्रेशन है। u का कुछ मत करो, v का इंटीग्रेशन है, लेकिन जैसा ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव बनता है, और इंटीग्रेशन बिकम्स इंटीग्रेशन, प्लस माइनस। लोग क्या बोलते हैं, सर समझा नहीं है। मैंने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है? नहीं, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ। तो फॉर्मूला बोल रहा हूँ तो सुन, मैंने बोला यू सेम रखना है, वी का इंटीग्रेशन करना है, दिमाग में डाल दे, इंटीग्रेशन करना है, फिर आगे जाके पहले वाले का डेरिवेटिव बनता है, इंटीग्रेशन बिकम्स अगेन इंटीग्रेशन। चलो, ये यू इंटू वी करने से पहले और एक सीन है। ये इंटीग्रेशन में ना, ये एक्सपोनेंशियल पीछे होना चाहिए, पीछे। इंटीग्रेशन का रूल है कि ये एक्सपोनेंशियल लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में। एक्चुअली तुम लोगों का, डिप्लोमा वाले लोगों का तो ये ऑनलाइन ही गया है, लेकिन फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर वाले लोगों को था, डिप्लोमा वाले लोगों को भी था। ये जो लेटर्स है ना, लेटर से समझता है कि पोजीशन क्या है। अगर एक्सपोनेंशियल आया, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में रखने का, लास्ट में। ये गाइड होता है, यहां से समझता है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो मैंने लास्ट में किया है। जो लोग बोलते हैं कि समझा नहीं, इसको लिख, और इसमें एक इधर है, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, एंडिंग में, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। चलिए फॉर्मूला चालू करते हैं। यू सेम रहता है, सेम। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम डिवाइड बाय टी का नेबर। मैंने बोला यू सेम रखना है, वी का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन होता है सेम डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा, एंड सेकंड का डबल इंटीग्रेशन होगा, डबल। दैट्स इट। यू सेम रखिए, वी का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन में ये वेरिएबल के बाजू वाले से डिवाइड करते हैं, रूल है। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी टी, ये 1 आएगा, और सेकंड का डबल इंटीग्रेशन हो गया, इसके लिए 2 बार माइनस एस आया, प्लस एंड माइनस। चलिए और एक बार बातचीत करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि फॉर्मूला बोल नहीं रहे ना तुम लोग। जिसको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, फॉर्मूला मुंह से बोलो। जो लोग ने गुटखा नहीं खाया, तुम लोग बोलिए ना फॉर्मूला, क्या अड़चन है? भगवान ऊपर वाले ने दिया ही है, भगवान ने दिया ही है ना मुंह। यू एज इट इज है, वी का इंटीग्रेशन है, टी के बाजू वाले से डिवाइड, फिर पहले का डेरिवेटिव है, दूसरे का डबल इंटीग्रेशन है, प्लस एंड माइनस। सो टी ई रेस टू माइनस एस टी, ये नीचे वाला माइनस ऊपर दे सकते हो, 3 माइनस को माइनस बोलो, वैल्यू पुट करते, वैल्यू। पहला टी के जगह पे 4 लिखिए, 4, माइनस टी के जगह पे 0 लिखा तो ये 0 होगा, और ई रेस टू 0 होगा।
चलिए लास्ट स्टेप देखिए, ये सेम है, -4 ई रेस टू -4s डिवाइड बाय एस प्लस 1/s² प्लस, ये हमारा I1 का आंसर है। चलिए I2 के बारे में बात करते हैं। आई टू तो इजी है, 4 टू इंफिनिटी 5 ई रेस टू -st एंड 4 है, 5 है सॉरी, 5 कांस्टेंट है रे, 5 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए। अच्छा u इंटू वी क्यों नहीं किया, u इंटू वी करने की जरूरत क्या है, कांस्टेंट है बाहर गया और क्या है, सीधा इंटीग्रेशन कर लो, अकेला इंसान है, u इंटू वी की जरूरत क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। सो u एज इट इज होता है और v के बाजू सॉरी t के बाजू वाले से डिवाइड होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन। मैंने बोला 5 कांस्टेंट है बाहर जाएगा तो हमें u इंटू वी का जरूरत नहीं है। चलो ये साइड में हटाओ, सीधा पुट कर लो, इन्फिनिटी पुट किया तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है, और अगर 4 पुट किया तो -4s होता है, इधर इन्फिनिटी डालना है, इन्फिनिटी इंटू -s, इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इंटू एस इज इन्फिनिटी, माइनस वैसा ही रहेगा, 4 पुट किया तो -4s आया, 5 डिवाइड बाय -s है ये 0, माइनस ई रेस टू -4 है, 0 कैसा आया, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू है 0, लास्ट में ये मल्टीप्लाई करो, 5 ई रेस टू -4s डिवाइड बाय s, दैट्स इट। यहां से और एक बार बोलता हूँ, चलो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट इन्फिनिटी डाल दो, यहाँ पर इन्फिनिटी डाला तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो गया, t का वैल्यू 4 डालो, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, डबल माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, I2। इतना सब होने के बाद I1 और I2 को ऐड करना है, I1 एंड I2, I1 लिख रहा हूं, I2 लिख रहा हूं, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -4 और 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डन, ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें ये तो पूछा ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज और फोरियर इंटीग्रल पेपर में नहीं आएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। चलिए लास्ट, एफ डबल डैश ऑफ टी का फॉर्मूला क्या है, एफ डबल डैश ऑफ टी एक्चुअली ये टाइप है कौन सा, तो ये है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लेडीज एंड जेंटलमैन इसको बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला है, लैपलास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, मैं क्या बोल रहा हूँ बरोबर से सुनिए, एस का पावर 2 लिखिए पहला, पावर 2 कैसा, दो डेरिवेटिव है इसके लिए एस का पावर 2, फिर पावर कम होगा, फिर पावर कम होगा, सुन रहे हो, हमें कुछ भी नहीं आता है, सामने वाला जो बोल रहा है वो अपने लिए फाइनल है, एस का पावर 2 आया कहाँ से, तो ये डबल डेरिवेटिव है इसके लिए पावर 2, फिर कम करो फिर कम करो, पहले जगह पे एफ ऑफ एस आता है, यहाँ पर एफ ऑफ 0 आता है, यहाँ पर एफ डैश ऑफ 0 आता है, प्लस माइनस माइनस, पहला प्लस होता है बाकी सब माइनस। चलिए एक चीज अगर 4 बार लोग सुनते हैं ना तो शायद याद रहता है, ऐसा मैंने सुना है, एस का पावर 2, कम करो, इधर एफ ऑफ एस लिखो, एफ ऑफ 0 लिखो, एंड एफ डैश ऑफ 0 लिखो, पहला प्लस बाकी सब माइनस, एफ ऑफ एस है हमारे पास, ये देखो ऊपर वाला ही एफ ऑफ एस है, लेडीज एंड जेंटलमैन ऊपर वाले को एफ ऑफ एस बोलते हैं। अच्छा पावर 0 नहीं है, सॉरी एफ ऑफ 0 नहीं है हमारे पास, पावर 0 1 है, एंड एफ डैश ऑफ 0 नहीं है, तो ये दो लोग हमें नहीं मालूम है, एक तो एफ ऑफ 0 और एफ डैश ऑफ 0 मालूम नहीं है बस। तो मैं बताता हूँ, पहला एफ ऑफ टी को लेके आओ, एफ ऑफ टी इज टी, एफ ऑफ टी कहाँ से आया, बहुत इजी, ये देखो एफ ऑफ टी यहां से लाया, लेकिन एफ ऑफ टी में तो दो लोग थे, एक ही क्यों लिया है,
एक ही क्यों लिए? दो था ना, एक ही क्यों लिए? तो मैं बताता हूँ, हमें जीरो चाहिए ना, जीरो पहले में जीरो आता है, इसके वजह से हमने पहला फंक्शन लिया है। तुम लोग नोट करके रख सकते हो। मैंने बोला पहले में जीरो आता है, इसके लिए हम वहां पर पहला फंक्शन लेते हैं। चलो, पहला फंक्शन लिया, इसमें जीरो डालिए, आ गया एफ ऑफ जीरो। कितना सिंपल है। फिर इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव, क्योंकि इधर डेरिवेटिव चाहिए। अच्छा, डेरिवेटिव आता है वन, टी का डेरिवेटिव वन आता है। फिर उसमें जीरो डालो। अभी अगर टी का वैल्यू जीरो डाला तो इधर तो वन का वन ही रहेगा। कैसा है, टी का वैल्यू जीरो डालना है, ये टी नहीं है तो वन का वन ही रहेगा। तो ये आया वन। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो देखो ई रेस टू माइनस फोर एस, एस आएगा। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस वन कैंसिल हो गया। एस ई रेस टू माइनस फोर एस माइनस ई रेस टू माइनस फोर एस। मस्त एग्जाम्पल, मस्त। किसी ने दिल पे लिया ना तो तुम लोग इसमें अच्छा कर सकते हो। अच्छा, जिनको डाउट है, फॉर्मूला पहला देखो, बाद में आंसर। पावर दो, दो डेरिवेटिव, पावर वन, पावर जीरो, फिर एफ ऑफ एस, एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, आगे रहेगा तो एफ डबल डैश, ट्रिपल डैश, ऐसा साइकिल चलता रहता है। प्लस बाकी सब माइनस। एफ ऑफ एस ऊपर से मिला, एफ ऑफ जीरो कैसा मिला? तो यहाँ पर एफ ऑफ टी है, उसमें टी का वैल्यू जीरो डाल दिया, एफ ऑफ जीरो है। एफ डैश कैसा मिला? उसका डेरिवेटिव लिया, फिर जीरो डाल दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रुक रहा हूँ। आज इतना ही है, अगली बार से हम लोग इनवर्स स्टार्ट करेंगे। और पढ़ाई करते रहिए, जैसा जैसा आगे जाएंगे तुम लोगों को इजी लगेगा। एक दिन में सुपरस्टार नहीं बनते हैं। सेकंड लास्ट स्टेप, ये एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट पहले को, तो एस कैंसिल हो गया, एस बचा, इधर एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई किया, दोनों कैंसिल। तुम लोग चेक कर सकते हो। येस, मी म्हणजे माझ्यापेक्षा खूप मोठे विद्वान आहे, त्यांच्यासारखं बना. मला तर इंग्लिशचा काही संबंध नाही आहे. कधी कधी चुकीचं इंग्लिश बोलतो, पण मला असं वाटतं की इंग्लिशचा काही संबंध नाही आहे. तुम्हाला फक्त कळलं पाहिजे की मुलांचा आता प्रॉब्लेम काय आहे. जर त्या प्रॉब्लेमला तुम्ही कनेक्ट झाला तर तुम्ही पुढे काही करू शकता. म्हणजे शिकवणं खूप इझी आहे. हा एक्झाम्पल मी बोलतो की कुठे अवघड आहे. तुम्ही बघा पुन्हा एकदा, दोनदा, तीनदा बघा. मी बोलतो तुमच्या चेहऱ्यावरती स्माइल येणारच. तुम्हाला एक चांगली सवय लागेल की अरे, सही आंसर मिळतोय. व्हेरी मच। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कल मैंने एक जाते-जाते डायलॉग बोला था कि अगर तुम लोग एक भगवान को मानते हो या ऊपर वाले को मानते हो, तो तुम लोग उसका ही सुनो। तुम लोग अगर 10 लोगों को सुनोगे, आज आया, इधर गया ये मंदिर में, आज गया इधर, आज गया उधर, आज गया उधर, तो भगवान भी बोलेगा, "भाई इसका क्या गारंटी? इसका काम करने के बाद ये अपने को पूछेगा।" तो वैसा रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा मत पढ़ो। उम्मीद बैच 2 चालू है। ये होने के बाद तुम लोग उम्मीद बैच 1 का लेक्चर्स भी देख सकते हो। कुछ अलग एग्जांपल्स मिलेंगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। इतना ही वापस 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 करो, पेपर तक तुम लोग मास्टर बनोगे। तो रुकता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वापस मिलेंगे।